अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप भाइयों को आधी एचपी की मोटर में डबल कैपेसिटर इंस्टॉलेशन का तरीक़ाकार दिखाया था, जिसमें एक स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ एक रनिंग कैपेसिटर भी लगाया गया था। तो उसकी पूरी वायरिंग का जो है मैंने आपको तरीक़ाकार प्रैक्टिकल में दिखाया था। तो काफ़ी दोस्तों ने मुझसे फरमाइश किया है कि उसी काम को जो है हम डायग्राम में आपको समझाएं, तो लिहाजा मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम डबल कैपेसिटर की वायरिंग का जो है तरीक़ाकार डायग्राम में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको पिछले वीडियो के कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ कि जो भाई ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो भी इस काम को पूरी तरह समझ जाए। दोस्तों, जैसा कि ये आधी एचपी की मोटर है और इसे नई रिवाइंडिंग की गई है। आप देख सकते हैं कि इसकी वाइंडिंग बिल्कुल न्यू है और इसमें दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक रनिंग कैपेसिटर है और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर है। आधी एचपी की मोटर है, आधी एचपी का स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा हुआ है और का एक रनिंग कैपेसिटर लगा हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोटर में रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर के कनेक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन लाजमी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि आमतौर पे स्टार्टिंग कैपेसिटर के बारे में तकरीबन भाई जानते हैं और उन्हें मालूम है कि स्टार्टिंग की कैपेसिटर कैसे लगाई जाती है, लेकिन रनिंग कैपेसिटर भी कई मोटरों में साथ में दी जाती हैं। ऐसा हर मोटर में नहीं होता, कोई कोई मोटर ऐसी होती है कि जिसमें स्टार्टिंग के साथ रनिंग कैपेसिटर भी दी जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कोई मोटर ऐसी होती है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है और जिसकी वजह से मोटर कमज़ोर बनती है और उसकी वाइंडिंग में आप जो भी वाइंडिंग डेटा दे लें लेकिन उसकी वाइंडिंग पे ताकत नहीं होती है, उसका लोड सही नहीं होता है। तो उस सूरत में कंपनी वाले जो हैं उसमें एक रनिंग कैपेसिटर भी दे देते हैं और हम लोग भी कभी कभी ऐसा करते हैं कि जिस मोटर में जान नहीं होती है, ताकत कम होती है, उसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ रनिंग कैपेसिटर भी देते हैं। दोस्तों, जैसा कि डोंकी पंप में या क्लच वाली मोटर में क्लच लगी हुई होती है तो स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम यह होता है कि मोटर को स्टार्ट करके उससे लाइन डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन क्लच की वजह से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाता है और हमें ये रनिंग कैपेसिटर लगाना है। लेकिन हमें रनिंग कैपेसिटर साथ देने के लिए इस तरह से लगाना है कि रनिंग कैपेसिटर में लाइन प्रॉपर रहे और इससे लाइन डिस्कनेक्ट नहीं हो। देखिए दोस्तों, इसमें दो ये ब्लैक वायर आप देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर की है और ये आम तौर पे जैसे दी जाती है कि एक वायर यहाँ पे आ गई है कनेक्शन के साइड पे कनेक्शन बॉक्स में और दूसरी तार जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लैक वाली तार है और ये स्टार्टिंग की एक वायर है, स्टार्टिंग की एक वायर कनेक्शन बॉक्स में गई है, ये दोनों क्लच में लग जाएंगे। दोस्तों, अब रनिंग कैपेसिटर का कनेक्शन हमें समझना है तो इसका निहायत ही आसान तरीका है कि आप ये देखें ग्रीन वायर है तो ग्रीन वायर एक हमने यहाँ पे निकाल दिया है कनेक्शन बॉक्स में और दूसरा जो है यहाँ से हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखें ये ग्रीन तार है। तो इन दोनों को यानी स्टार्टिंग की एक वायर और ये रनिंग कैपेसिटर की एक वायर यहाँ पे हम लगा देंगे और इसी तरह जो है एक वायर यहाँ पे जा रही है, जिस तरह के पंखे का कनेक्शन होता है सेम पंखे की तरह कनेक्शन होगा कि जिस तरह पंखे में कनेक्शन की जाती है, एक वायर रनिंग के साथ होती है कैपेसिटर की और दूसरी जो है कॉमन के साथ लगी हुई होती है, बिल्कुल सेम इसी तरह का कनेक्शन है और दूसरी तार यहाँ पे लग जाएगी। जिस तरह के सीलिंग फैन में भी इसी तरह होता है कि कैपेसिटर की एक तार वो स्टार्टिंग की तार में लगी हुई होती है और उस तार से कोई अटैच नहीं होता। इसी तरह इसे भी हम इस तरह से आपस में अटैच करके और क्लच पट्टी में लगा देंगे, ये दोनों इस तरह जुड़े रहेंगे और क्लच का काम ये होगा कि इसके ज़रिए करंट यहाँ पे स्टार्टिंग कैपेसिटर में जाएगी। फिर जैसे ही क्लच खुल जाएगा लाइन यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगी, इसमें लाइन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन रनिंग कैपेसिटर में सप्लाई मौजूद रहेगा और मोटर जो है वो रनिंग कैपेसिटर के ताकत से चलेगी। दोस्तों, जैसा कि आपने उस वीडियो में देखा है कि दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम में दो कैपेसिटर का ये शेप बनाया है। ये देखें RC 16 UF यानी रनिंग कैपेसिटर 16 UF की लगी हुई है। इसी तरह SC यानी ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है और ये मैंने क्लच बनाया है। ये कनेक्शन बॉक्स है जो मैंने यहाँ पे बनाया है और ये देखें ये दो कॉइलों का शेप मैंने दिया है, ये रनिंग कॉइल है और ये स्टार्टिंग कॉइल है। तो दोस्तों, स्टार्टिंग और रनिंग की कॉइलें जो हैं वो कनेक्शन होने के बाद दो दो लीडें उनकी होती हैं, जिस तरह की ये दो लीडें रनिंग की है, दो लीडें स्टार्टिंग की हैं। तो अब हमें इन्हें कनेक्शन बॉक्स में किस तरह लाना है और किस तरह से इसका कनेक्शन करना है वो निहायत ही सिंपल है।
सबसे पहले हम रनिंग की एक तार ले आएंगे यहाँ पे कनेक्शन बॉक्स में और यहाँ पे मिला देंगे। मैं दूसरे कलर का पेन इस्तेमाल करता हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। ये रनिंग की तार को मैंने यहाँ पे लाके दे दिया और उसके बाद दूसरी तार जो है वो भी हम लाके कनेक्शन बॉक्स में दे देंगे। ये रनिंग के कनेक्शन हो गए। बिल्कुल इजी और सिंपल सा है, सिर्फ समझने वाली बात है। उसके बाद हम स्टार्टिंग की एक तार लाके ये देखें, स्टार्टिंग की एक तार जो है हम लाके यहाँ पे रनिंग में दे देंगे। तो रनिंग स्टार्टिंग मिलके एक कॉमन होती है जिस तरह, उसी तरह ये कॉमन बन गया है। यहाँ हमने कनेक्शन बॉक्स में एक रनिंग का तार दिया, एक स्टार्टिंग का तार दिया यहाँ पे। और स्टार्टिंग की एक तार जिस तरह क्लच में जाती है इसी तरह ये क्लच में सीधी चली जाएगी। ये देखें, ये कॉइलों का कनेक्शन मुकम्मल हो गया। रनिंग की दोनों तारें कनेक्शन बॉक्स में आ गई हैं। स्टार्टिंग की एक तार वो भी कनेक्शन बॉक्स में आ गया, रनिंग के एक तार के साथ अटैच हो गया। और स्टार्टिंग का एक तार जो है वो हमने क्लच में दे दिया है। तो क्लच का काम ये होता है, जब क्लच खुलता है तो फिर ये देखें यहाँ पे स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक सप्लाई होता है। जैसे ही क्लच खुलती है तो फिर वो जो है कैपेसिटर से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है और मोटर रनिंग पे चल रहा होता है। तो उसका कनेक्शन भी आप जानते ही हैं, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। ये हम स्टार्टिंग कैपेसिटर की एक तार लाके यहाँ क्लच में दे देंगे और दूसरी तार जो है वो सीधी सीधी चली जाएगी यहाँ पे। आधी एचपी 1 एचपी जो भी क्लच वाली मोटर होती है सबका कनेक्शन सेम इसी तरह होता है, ये आप सब समझते हैं। रनिंग की दोनों तारें हमने लाके कनेक्शन बॉक्स में दिया है। स्टार्टिंग की एक तार लाके हमने यहाँ पे दे दिया कनेक्शन बॉक्स में और स्टार्टिंग की एक तार जो है वो यहाँ पे आके क्लच में जा रही है। ये कनेक्शन मुकम्मल हो गया। यहाँ पे स्टार्टिंग कैपेसिटर की एक तार हमने क्लच की दूसरी तरफ दिया है और स्टार्टिंग कैपेसिटर से एक तार जो है वो कनेक्शन बॉक्स में गई है। अब सिर्फ बात रह गई जो हम दूसरा कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर लगा रहे हैं उसकी बात करते हैं। यहाँ तक तो कनेक्शन तकरीबन भाई समझते हैं और ये मुझे मज़ीद समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ ये रनिंग कैपेसिटर का लगाने का मसला है। तो इसे किस तरह लगाना है, निहायत ही ईजी और सिंपल है। इसे हम यहाँ से इस तरह लाएंगे और जहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल की तार आके क्लच के जिस हिस्से में लग रही है हमें इसे वहीं पे लगा देना है। ये मैं कलर को चेंज कर दे रहा हूँ कि आपको आसानी हो। ये रनिंग कैपेसिटर की तार है, ये हम सीधा लाएंगे इस तरह। जहाँ पे स्टार्टिंग की कॉइल की तार आके क्लच में लग रही है उसी जगह पे हमें रनिंग कैपेसिटर की एक तार लगानी है और दूसरी तार सीधी सीधी चली जाएगी यहाँ पे। जहाँ पे हमने स्टार्टिंग कैपेसिटर का तार रनिंग के तार के साथ लगाया है सेम उसी जगह पे हम रनिंग कैपेसिटर का तार भी लगा देंगे। ये देखें, ये रनिंग की एक तार है और स्टार्टिंग की एक तार है, ये कॉमन है। तो इसे हमें कुछ नहीं करना है, कॉमन में डायरेक्ट बाहर से जो सप्लाई आती है वो लग जाती है। यहाँ पे हमने रनिंग का एक तार दिया है और स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक तार दिया है और रनिंग कैपेसिटर का एक तार दिया। बस यहाँ से हमने रनिंग कैपेसिटर से तार निकाल के स्टार्टिंग कॉइल की तार जहाँ पे क्लच में लग रही है वहाँ पे लगाया है और ये स्टार्टिंग कैपेसिटर की एक तार वो डायरेक्ट आके क्लच में लगी हुई है। जैसे ही क्लच खुलेगी इससे लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जब हम मोटर को ऑन करेंगे तो स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम ये होता है कि ये जो है मोटर को धक्का देती है, यानी मोटर को स्टार्ट करती है। उसके बाद ये क्लच खुल जाती है। तो क्लच खुलने के बाद स्टार्टिंग कैपेसिटर से जो है लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है, इसमें सप्लाई मौजूद नहीं होती है। सिर्फ एक सप्लाई जो है वो ग्राउंड में इसको पहुंच रही होती है और उसके बाद जो है रनिंग पे मोटर चल रही होती है। लेकिन हम यहाँ पे रनिंग कैपेसिटर भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम प्लग लगाएंगे स्टार्टिंग कैपेसिटर चालू होने के बाद फिर ये कॉइल जो है रनिंग पे मुसलसल चलती रहेगी इस कैपेसिटर के ज़रिए। निहायत ही सिंपल सा कनेक्शन है दोस्तों। जिस तरह से आम मोटरों की कनेक्शन होती है, क्लच वाली मोटरों में जिस तरह कनेक्शन होते हैं, आपको सिर्फ उसी तरह ही कनेक्शन करना है। जिस तरह से स्टार्टिंग की कैपेसिटर लगाए जाते हैं उस तरह लगा देना है। रनिंग कैपेसिटर लगाने के लिए आपको रनिंग कैपेसिटर की एक तार जो है वो जहाँ पे स्टार्टिंग कैपेसिटर की तार लगी हुई है वहाँ पे लगा देना है और दूसरी तार जहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल की तार जिस क्लच के हिस्से में लगी हुई है वहाँ पे आपको लगा देना है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे और आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन लाजमी दबा दें कि मेरी नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।